जय हिंद एवरीवन। जितने भी भाई एनसीसी करते हो और आपको एनसीसी का पेपर देना है तो देखो, वेपन ट्रेनिंग हथियार के बारे में जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा उतना मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूंगा। आप लोगों को कहीं खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो अभी मेरा ये नोटबुक है और देखो ये एनसीसी दर्पण है और ये इधर एनसीसी हैंडबुक है। तो पता है आप लोगों को क्या फायदा होगा, आप लोगों को दूसरे जगह खोजने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं सभी जगह एनसीसी दर्पण से भी और एनसीसी हैंडबुक से भी और इधर उधर से सब जगह से खोज कर मैं एक नोटबुक बनाया हूँ जिसमें पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट प्रश्न लिख दिया हूँ। और पता है जैसे अगले बार जो प्रश्न पूछा गया है उसमें से देख देख कर लिखा हूँ। तो मिला जुलाकर जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना, सारा का सारा प्रश्न एक ही वीडियो में मैं आप लोग को बता दूंगा, और वो भी सिर्फ वेपन ट्रेनिंग से, हथियार के बारे में, ठीक है। और पूरा अगर आप नोट करके और पूरा तैयार कर लेते हो ना तो 100% आप लोग देखना, हथियार जो वेपन ट्रेनिंग से प्रश्न पूछा जाएगा आप पूरा कर दोगे। तो पूरा आप लोग नोट जरूर करना, कॉपी और कलम लेकर बैठ जाना, नहीं तो बस सुनने से कुछ नहीं होगा भाई। और ड्रिल के साथ साथ स्टडी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में फेल हो। 0.22 राइफल और 7.62 एलएमजी, 7.62 एसएलआर और 5.56 इंसास राइफल से जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है सबका सब एक ही वीडियो में बता दूंगा। तो इसको आप लोग नोट करते जाना, ठीक है ना। और वेपन ट्रेनिंग चैप्टर से जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है सब एक ही वीडियो में बता दूंगा, आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखो भाई, आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। इसको आप लोग नोट करते जाना, ठीक है ना। क्योंकि अपना जो मैं नोटबुक बनाया हूँ ना, बहुत मेहनत लगा है भाई, चारों तरफ से खोज कर बनाया हूँ। तो आप लोग इसको नोट करते जाना। अभी आगे मैं आप लोग को सब कुछ बता रहा हूँ, सभी हथियार के बारे में बताऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले बात आ जाता है, एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं, तो एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं, ठीक। दूसरा नंबर पर आ जाता है सेक्शन कमांडर किस रैंक का अधिकारी होता है, तो सेक्शन कमांडर हवलदार रैंक का अधिकारी होता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट करते जाना, पूरा का पूरा नोट करते जाना, ठीक है ना, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा भाई। और देखो तीसरा आ जाता है सेक्शन का सबसे बड़ा हथियार कौन होता है, तो सेक्शन का सबसे बड़ा हथियार एलएमजी और रॉकेट लॉन्चर आरएल होता है, ठीक है ना। ये पूरा आप लोग नोट कर लेना। अब बात आ जाता है किसी भी हथियार को इस्तेमाल करने से पहले आप क्या सावधानियां बरतेंगे, तो किसी भी हथियार को इस्तेमाल करने से पहले आप लोग को पॉइंट में डालकर लिखना है, ठीक है ना। और अपने नोटबुक में भी पॉइंट में डालकर लिख लेना है। देखो आपका पीआई स्टाफ आएगा, सब कुछ बताएगा, पढ़ाएगा, लेकिन बहुत सारे भाइयों को नहीं समझ आता है। तो ऐसी बात नहीं है, आप लोग को पूरा समझ में आएगा, बस आप लोग नोट करते जाना, ठीक है ना। और सभी मैं सीरियल वाइज सब जितना भी प्रश्न है सीरियल वाइज लिख दिया हूँ, थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा। देखो किसी भी हथियार को इस्तेमाल करने से पहले आप क्या सावधानियां बरतेंगे। पहला पॉइंट में आएगा अपने हथियार को स्वयं जांच करें। दूसरा पॉइंट में आएगा पूरे स्क्वाड के हथियार को जांच करें। और तीसरा पॉइंट में लिखा जाएगा जांच के समय हथियार के बैरल का रुख स्क्वाड से दूसरी ओर हो। तो ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है ना। आपके हैंडबुक में भी दिया है और नोटबुक में भी, लेकिन मैं थोड़ा आसान भाषा बताऊंगा और इधर उधर खोजना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बात को आप लोग समझना। अब बात आ जाती है राइफल को खोलने से पहले क्या करना चाहिए, तो राइफल को खोलने से पहले क्या करना चाहिए पॉइंट में डालकर लिखना है। पहला पॉइंट हो जाएगा जांच शस्त्र की कार्रवाई और दूसरा हो जाएगा मैगजीन व चेंबर की मुलाइजा, ठीक है। अब बात आ जाती है नेक्स्ट, राइफल से फायर करने के पोजीशन, मतलब राइफल से फायर करने के कौन कौन से पोजीशन हैं, तो 4 पोजीशन होते हैं, लेट कर, बैठ कर, घुटनों के बल और खड़े होकर, लेइंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है। अब बात आ जाती है, देखो सब आप लोग नोट करते जाना, ठीक है ना। राइफल की सफाई में किन किन सामानों की जरूरत होती है, तो राइफल की सफाई के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, तेल, फ्लेनर, चेंबर क्लिनिक स्टिक और पुल थ्रू, ठीक है ना। अब बात आ जाती है लीड किसे कहते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग देख लेना। टारगेट और निशाने के बीच के फासले को लीड कहते हैं, ठीक है ना। टारगेट और निशाने के बीच के फासले को लीड कहते हैं। यह हरकती टारगेट पर फायर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आ जाता है, देखो मैं आप लोगों को जितना इम्पोर्टेंट है वही सब बता रहा हूँ, वैसे एनसीसी दर्पण में बहुत कुछ दिया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब बात आ जाती है हाफ काक की पहचान क्या है, तो पॉइंट में डालकर लिखना है। पहला पॉइंट ट्रिगर नहीं दबता, दूसरा पॉइंट लीवर ऊपर नहीं उठता और तीसरा पॉइंट सेफ्टी कैच काम नहीं करता, ठीक है ना।
अब बात आ जाती है राइफल की सफाई की आवश्यकता कब पड़ती है। तो राइफल की सफाई की आवश्यकता कब पड़ती है? फायरिंग से पहले, फायरिंग के दौरान और फायरिंग के बाद। अब बात आ जाती है नेक्स्ट, सही निशाना लगाने का सिद्धांत। तो सही निशाना लगाने का सिद्धांत कौन कौन सा है? मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। अब बात आ जाती है आपका नेक्स्ट है राइफल सफाई के डिब्बे में क्या क्या सामान होता है। तो पॉइंट में डालकर लिखना है। पहला पॉइंट कॉम्बिनेशन टूल, दूसरा पॉइंट बॉडी साफ करने का ब्रश, तीसरा पॉइंट ग्रेफाइट ग्रीस की ट्यूब और चौथा पॉइंट चिंदी। ठीक है ना। अब बात आ जाती है राइफल के बारे में। देखो अभी सभी राइफल के बारे में मैं बारीकी से बताऊंगा और आपको मैं आप लोगों से बोल तो रहा हूँ यार, मैं जो नोट किया हूँ ना तो बहुत मेहनत लगा है, आप लोगों को कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी हथियार के बारे में इसी वीडियो में बताऊंगा। देखो सबसे पहले बात आ जाती है .22 राइफल मतलब कितने प्रकार से होते हैं। तो ये 2 प्रकार से होते हैं। एक .22 डिलक्स राइफल होता है और एक होता है .22 नंबर 2 MK4 राइफल। तो एनसीसी के पेपर में .22 डिलक्स राइफल से मतलब ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और दोनों के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। देखो जो .22 डिलक्स MK4 राइफल है इसकी लंबाई 45 इंच होती है और .22 डिलक्स राइफल की लंबाई 43 इंच होती है। अगर सेंटीमीटर में बोलोगे ना तो 110 सेंटीमीटर होती है। और देखो .22 MK4 राइफल का मतलब वजन कितना होता है? तो 8 पाउंड और 10 औंस होता है और .22 डिलक्स राइफल का वजन 6 पाउंड 2 औंस होता है। ठीक है ना। अब आ जाती है ये .22 नंबर 2 MK4 राइफल का मैगजीन क्षमता कितना होता है। तो ये 10 राउंड होता है और .22 डिलक्स का मैगजीन क्षमता 5 राउंड होता है। ठीक है ना। अब बात आ जाती है .22 नंबर 2 MK4 राइफल का रेंज कितना होता है। तो 25 गज होता है और .22 डिलक्स राइफल का रेंज कितना होता है? इसका भी 25 गज होता है और मजल वेलोसिटी 1030 फीट पर सेकंड होता है। ठीक है ना। अब बात आ जाती है .22 डिलक्स राइफल का कैलिबर कितना होता है। तो .22 इंच होता है। अब देखो अब आ जाती है राइफल को खोलने व जोड़ने का क्रम क्या होता है .22 राइफल का। ठीक है ना। तो क्या होता है, पहले सबसे पहले बायनेट, उसके बाद से सीलिंग, उसके बाद से बोल्ट, उसके बाद से मैगजीन। अब आ जाता है जोड़ने का क्रम। तो जोड़ने का क्रम होता है मैगजीन, बोल्ट, सीलिंग और बायनेट। इसी का उल्टा हो जाता है। ठीक है ना। बायनेट, सीलिंग, बोल्ट, मैगजीन और मैगजीन, बोल्ट, सीलिंग, बायनेट। तो ये जोड़ने का क्रम होता है। अब बात आ जाता है देखो .22 राइफल से जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था सबका सब बता दिया हूँ और बाकी जितना भी हथियार से वेपन ट्रेनिंग से था आगे मैं आप लोग को बता चुका हूँ। अब बात आ जाती है 7.62 SLR के बारे में। तो इसके बारे में भी पूरा मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखो ये इसकी लंबाई 7.62 SLR राइफल की लंबाई कितनी होती है। तो ये मतलब जैसे बट प्लेट होता है। ठीक है ना। जो पहले हथियार जैसे जो रहता है तो ये जो पहले लगा रहता है ना उसी को बट प्लेट बोलते हैं। तो ये अलग अलग तरीके का होता है। छोटा बट जो होता है ना तो 44.35 इंच का होता है। ठीक है। और नॉर्मल बट जो होता है तो वो 44.85 इंच का होता है और लंबी बट जो होती है ना वो 45.35 इंच का होता है। और अगर आप लोग जैसे में बोलोगे तो SLR 7.62 SLR राइफल की लंबाई में बोलोगे ना तो छोटी बट 1126.50 और नॉर्मल बट 1139.20 और लंबी बट 1151.90 अब बात आ जाती है जैसे पूरा राइफल का बायनेट के साथ लंबाई तो 1397 होता है। ठीक है ना। 7.62 SLR राइफल का लंबाई कितना होता है? 1397 अगर इंच में बोलोगे तो 55 इंच होता है। अब बात आ जाती है खाली मैगजीन के साथ राइफल का वजन। तो खाली मैगजीन के साथ राइफल का 7.62 SLR राइफल का वजन 4.4 kg होता है और भारी मैगजीन के साथ राइफल का वजन 5.1 kg होता है और भारी मैगजीन और संगीन के साथ राइफल का वजन, संगीन आपको पता है जो चाकू जैसा रहता है ना उसी को बोलते हैं संगीन, तो उसके साथ राइफल का वजन 5.392 kg होता है। अब बात आ जाता है मतलब वही 7.62 SLR राइफल का बायनेट का वजन तो 283 ग्राम उसके बायनेट का वजन होता है और खाली मैगजीन का वजन 255 ग्राम होता है और भारी मैगजीन का वजन 709 ग्राम होता है। ठीक है ना। ये सब 7.62 SLR के बारे में मैं बता रहा हूँ। और इसका मैगजीन क्षमता 20 राउंड होता है और रेट ऑफ फायर नॉर्मल फायर 5 राउंड पर मिनट
और रैपिड फायर 20 राउंड पर मिनट, और फास्टर देन रैपिड ये 60 राउंड पर मिनट, ठीक है ना। और इसका साइट रेडियस होता है 533.40 mm, अगर इंच में बोलोगे तो 22.77 इंच, और मजल वेलोसिटी होता है 2700 फीट प्रति सेकेंड, और सिस्टम ऑफ ऑपरेशन गैस ऑपरेशन। तो ये सब था 7.62 SLR राइफल के बारे में जितना इम्पोर्टेंट प्रश्न था। अब बात आ जाती है 5.56 इंसास राइफल के बारे में, जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सब मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो आप लोग नोट करते जाना भाई, और इसके पहले भी मैं ड्रिल के बारे में बता दिया हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हो तो आप लोग जाकर वहाँ से देख लेना, ठीक है ना, इसी चैनल पर है। और देखो इसके बारे में अब बात करते हैं, तो 5.56 इंसास राइफल का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, ठीक है ना। अब बात आ जाती है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो फिक्स बट के साथ लंबाई होती है 960 mm, और बायनेट के साथ लंबाई होती है 1130 mm। खाली बिना मैगजीन के साथ राइफल का वजन होता है 3.6 kg, और खाली मैगजीन के साथ राइफल का वजन होता है 3.69 kg, और भरी मैगजीन के साथ राइफल का वजन होता है 4.1 kg, ठीक है ना। ये आप लोग पूरा नोट कर लेना। और अब बात आ जाता है खाली मैगजीन का वजन कितना होता है। ये 5.56 इंसास राइफल का खाली मैगजीन का कितना वजन होता है 90 ग्राम, और SLR का कितना था 255 ग्राम, तो इसको आप लोग याद रखना, ठीक है ना। अब बात आ जाता है भारी मैगजीन के साथ राइफल का वजन, तो 5.56 इंसास राइफल का भारी मैगजीन के साथ राइफल का वजन 350 ग्राम, और बायनेट का वजन कितना होगा 285 ग्राम। बायनेट की लंबाई कितना होगा 170 mm, और साइट रेडियस इसका कितना होगा 470 mm। अब बात आ जाती है रेट ऑफ फायर, तो नॉर्मल फायर 60 राउंड पर मिनट, ब्रस्ट फायर 90 राउंड पर मिनट, और तेज फायर 150 राउंड पर मिनट, और चक्रीय फायर 600 से 650 राउंड पर मिनट। इसको आप लोग नोट कर लेना। और देखो ये भी आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, ठीक है ना। 5.56 इंसास राइफल के हिस्से पुर्जों का नाम, नहीं तो 7.62 SLR राइफल के हिस्से पुर्जों का नाम, ऐसे पूछा जाता है, तो इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है ना। 5.56 इंसास राइफल के हिस्से पुर्जे का नाम है, पहला है बॉडी हाउसिंग असेंबली, बैरल असेंबली, हैंडिंग कॉकिंग असेंबली, पिस्टन एक्स टेंशन असेंबली, ब्रिज ब्लॉक असेंबली, और रिकॉइल स्प्रिंग असेंबली, ठीक है ना। अब बात आ जाता है आपका LMG, तो इसके बारे में आप लोग जान लो। 7.62 LMG का फुल फॉर्म होता है लाइट मशीन गन, और इसका परिभाषा आप लोग देख लो, इसका परिभाषा आप लोग याद कर लेना, लिख लेना, दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। LMG पैदल सेना का बुनियादी हथियार है, इसको ब्रेन गन के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ 2 जवान रहते हैं, इसको एक एक करके तथा एक साथ चक्रीय फायर किया जाता है, ठीक है ना। इसको आप लोग याद कर लेना। इसके गन का बोर कितना होता है 7.62 mm, और गन का वजन कितना होता है, देखो 7.62 LMG गन का वजन कितना होता है तो 9.2 kg, और बैरल के साथ लंबाई कितना होता है 1130 mm, बैरल की लंबाई 621 mm होता है, ठीक है ना। खाली मैगजीन का वजन कितना होता है तो 395.89 ग्राम, और भरी मैगजीन का वजन कितना होता है तो 1.106 kg, और मजल वेलोसिटी कितना होता है 2700 फीट पर सेकेंड, और कारगर रेंज कितना होता है 500 गज, ठीक है ना। इसका LMG का कारगर रेंज 500 गज होता है। अब देखो अब बात आ जाता है इसका वाइपॉड पर 1000 गज होता है, और ट्राइपॉड पर 2000 गज होता है। अब बात आ जाता है धीमी फायर, तो LMG से धीमी फायर मतलब 28 राउंड 1 मिनट में किया जा सकता है, ठीक है ना, 28 राउंड पर मिनट, और तेज फायर 84 राउंड पर मिनट, और चक्रीय फायर 450 से 550 राउंड पर मिनट होता है, ठीक है ना। और LMG कितने भागों में खुलती है तो LMG 5 भागों में खुलती है, पिस्टन ग्रुप, बैरल ग्रुप, बट ग्रुप, बॉडी ग्रुप और वाइपॉड ग्रुप। और जुड़ती कितने भागों में है 5 भागों में, वाइपॉड ग्रुप, बॉडी ग्रुप, बट ग्रुप, बैरल ग्रुप, पिस्टन ग्रुप। तो इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। LMG कितने भागों में खुलती है इसको आप लोग एकदम नोट करके याद कर लेना। अब बात आ जाता है, सब एक जगह मैं आप लोग को एक बार बता दे रहा हूँ,
देखो स्टेन का मतलब कितना राउंड भरा जाता है 18, ठीक है ना। और एसएलआर में कितना गोली भरा जाता है 20 गोली। और इंसास राइफल में कितना गोली भरा जाता है 20 गोली। और एलएमजी में कितना होता है, देखो 30 होता है लेकिन 28 भरा जाता है। और इनमें भी 18 भरा जाता है, इसका 30 होता है, ठीक है ना। अब बात आ जाता है हथियार का कारगर रेंज। तो स्टेन का कारगर रेंज 300 गज, एसएलआर का स्टेन का 30 गज और एसएलआर का 300 गज, इंसास का 400 गज और एलएमजी का 500 गज। देखो ये आसानी से आप लोग को याद हो जाएगा भाई, आप लोग खुद देख लो, यहाँ लाइन से ही दिया है। एसएलआर का 300 गज और इंसास का 400 गज और एलएमजी का 500 गज। अब बात आ जाती है हथियारों की मजल वेलोसिटी। तो स्टेन का मजल वेलोसिटी 1200 फीट प्रति सेकेंड, एसएलआर का 2700 फीट प्रति सेकेंड और इंसास का 900 मीटर प्रति सेकेंड और एलएमजी का 2700 फीट प्रति सेकेंड। तो ये सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न था वेपन ट्रेनिंग से, हथियार प्रशिक्षण से। जितने भी भाई पूरा वीडियो देखे होंगे और नोट किए होंगे ना, उनको मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ भाई। आप साल भर पढ़ोगे, 2 साल पढ़ोगे, यही पढ़ाया जाएगा हर साल, हर महीने में यही पढ़ाया जाएगा वेपन ट्रेनिंग से, दूसरा कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा आप लोग नोट कर लेना। और इसी चैनल पर मैं ड्रिल के बारे में और बहुत सारा बताया हूँ, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख लेना, ठीक है ना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।